तो जय हिंद अभिमन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज से हम अपनी वोकैब रेजिमेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आपका सीडीएस का एग्जाम हो, एफकैट का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, एसएससी का किसी का एग्जाम हो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। बिलीव मी, मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। मैंने सबसे पहले आपको 3 वर्ड दिए हुए हैं जो आपको नए वर्ड मिलेंगे, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। फिर हम 15-20 क्वेश्चन की डेली ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। तो बस प्लीज मुझे 5 मिनट दे दो। 5 या 6 मिनट की सीरीज होगी एंड इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब करेंगे डेली। बट मेक श्योर अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना एग्जाम तक। ये सच में एक अच्छी सीरीज होने वाली है। आपको एक एक वर्ड जो यहाँ पे मिलेगा वो होगा एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आपको 5 मिनट मुझे देना है एंड डेली कंसिस्टेंट रहना है सीरीज में, ठीक है। अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका यहाँ पे लर्निंग होगी, प्रैक्टिस होगा, रिवीजन सब 5 मिनट की क्लास में होगा, ठीक है। और देखना सीडीएस की क्लास में, सीडीएस में क्या इंपॉर्टेंस है वोकैबुलरी की। सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्लोज टेस्ट में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, ईडीएम आता है आपका, ठीक है। 40% सीधे वोकैबुलरी से आ रहा है, एनडीए में 35% आ रहा है, एसएससी में 30% आ रहा है, एफकैट में 25% आ रहा है। तो मतलब वोकैबुलरी इंग्लिश का ना एकदम रूट है। अगर वोकैबुलरी आ गई ना तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और सीडीएस के लिए खास तौर से अगर आपका 60+ स्कोर नहीं होता इंग्लिश में तो इट इज वेरी हार्ड टू क्रैक द सीडीएस एग्जाम, है ना। तो वोकैबुलरी इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर आप एसएसबी में भी जाओगे ना तो आपका WAT होगा, मतलब आपका 60 वर्ड वहां पे भी दिए जाएंगे, वहां पे भी वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको आना चाहिए एंड मेरे प्रोसेस पे ट्रस्ट करना। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है हमारा रेमिनिसेंस। रेमिनिस का मतलब क्या होता है? रेमिनिस का मतलब होता है बीती समय की यादें ताजा करना, ठीक है। मतलब पुरानी बात को याद करना, उसको बोलते हैं रेमिनिस। टू रिमेंबर एंड टॉक अबाउट द पास्ट, किसी पास्ट के बारे में बात करना, ठीक है। और ये एग्जांपल आप पढ़ लेना। भैया जी दीदी जी याद है कोचिंग के समय से वह क्या दिन थे, मतलब भैया जी अपने पुराने दिनों को रेमिनिस कर रहे थे, याद कर रहे थे, ठीक है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एवोकेट हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्ट हो जाएगा, रिवाइव मतलब होता है डे ड्रीमिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा? डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने देखना, ठीक है। फ्लैशबैक मतलब फ्लैशबैक में चल जाना, माइंड वॉन्डर, रिसरेक्ट हो जाना, रिहर्स हो जाना, सेंटिमेंटलाइज हो जाना, रिकलेक्ट हो जाना, कंज्यूम हो जाना। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड था रेमिनिस जिसका मतलब होता है पुरानी बातों को याद करना। नेक्स्ट इज ट्रेमल। ट्रेमल का मतलब क्या होता है? मुझे पता है अभी तक आपको ये वर्ड नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे पहले कुछ ऐसे न्यू वर्ड जानेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने ये लिखा हुआ है CDS 2 2025, मतलब एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ट्रेमल का मतलब क्या होता है? ऐसी बाधा जो किसी प्रगति या स्वतंत्रता को रोक दे। A restriction that impede progress, उसको बोलते हैं ट्रेमल, मतलब एक काइंड ऑफ ये बाधा होती है, ठीक है। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो शैकल हो जाएगा, फेटर हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन लगा देना, कॉन्स्ट्रेंट, हिंड्रेंस, है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं। रेस्ट्रेंट हो जाना, इनहिबिशन हो जाना, रोक देना, इनकम्बेंस हो जाना, चेक हो जाना, मैनेकल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हमारा वर्ड था ट्रेमल, मतलब किसी भी काम को रोक देना, उसको बोलते हैं ट्रेमल। नेक्स्ट इज वेंचुरस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंचुरस? इसका मतलब होता है साहसी, एकदम गैलेंट, हीरोइक, ठीक है। जोखिम उठाने वाला, उसको बोलते हैं हम लोग वेंचुरस। और ये एक्सपेक्टेड है सीडीएस में, ऐसा कुछ नहीं है कि आ ही जाएगा, बट मुझे लगता है तो मैं इसको यहाँ पे लेके आया, ठीक है। वेंचुरस नया वर्ड है, आपको नया सीखने को मिलेगा। विलिंग टू टेक रिस्क, एडवेंचरस और डेयरिंग, उसको बोलते हैं वेंचरस, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डेयरिंग हो जाएगा, ऑडेशियस हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, इंट्रेपिड, वैलिएंट, फियरलेस, हीरोइक, गैलेंट, प्लकी, ग्रिटी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड था बेंचवेस जिसका मतलब होता है साहसी, ठीक है। ये 3 वर्ड थे, 3 वर्ड नहीं थे, हमने हर एक वर्ड का 10 मिनट पढ़ा है, मतलब 30 वर्ड हम यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। और इनके प्लीज आप नोट्स बनाते हुए ना एग्जाम के टाइम पे आपको काफी हेल्प करेंगे। अब आते हैं प्रैक्टिस करते हैं अपनी। सबसे पहले अब्स्ट्रीवेरियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा नॉइजी, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा? नॉइजी मतलब कैसा हो जाएगा? क्लैमर हो जाएगा, ठीक है। क्लैमर हो जाएगा, ठीक है। क्यूस हो जाएगा, क्यूस, ठीक है। क्यूश हो जाएगा। तो अब्स्ट्रीवेरियस का मतलब होता है नॉइजी। यहाँ पे हम जल्दी करेंगे, एक्सप्लेनेशन हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। कॉन्टिमेसियस, कॉन्टिमेसियस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिमेसियस एक ऐसा बंदा होता है जो हमेशा लड़ने के लिए रेडी होता है, ठीक है। कैसा हो जाएगा? बेलीजेरेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बेलीजेरेंट, मतलब हम इसको बोल सकते हैं बेलीजेरेंट, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा रेबेलियस हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टिमेसियस। विडोलेंट का सिनोनिम क्या होगा? विडोलेंट का सिनोनिम होगा, विडोलेंट एक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंट होती है, ठीक है, खुशबू होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है, उसको बोलते हैं विडोलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेग्रेंट हो जाएगा। फॉरगेटफुल आपको पता है, इम्पटी खाली। रॉटन कैसा होता है? सड़ा हुआ, ठीक है। जिसके लिए वर्ड आता है प्यूट्रिट, ठीक है। क्या आएगा? प्यूट्रिट हो जाएगा। पेल्यूशिट का मतलब क्या होता है? पेल्यूशिट का मतलब होता है एकदम ट्रांसपेरेंट। पेल्यूशिट क्या होता है? एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। एकदम कैसा हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजिंग हमें पता है क्या हो जाता है? परप्लेक्स हो जाएगा, परप्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। रफ कैसा हो जाएगा? क्वार्स हो जाएगा, क्वार्स हो जाएगा। बीक के लिए हमने कितने वर्ड पढ़े हुए थे? एक बता देता हूँ, इमेस्कुलेट, ठीक है। किसी को बीक करना, इमेस्कुलेट, ठीक है। इमेस्कुलेट करना मतलब किसी को बीक करना। तो पेल्यूशिट का मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मॉर्डेंट क्या होता है? मॉर्डेंट किसी के कटु शब्द होते हैं, मतलब चुभने वाले, कड़वे शब्द, उसको बोलते हैं बिटर, ठीक है। जिसको बोलते हैं एक्वीमनी, एक्वीमनी, ठीक है। एक्वीमनी मतलब चुभने वाले, कड़वे वर्ड। काइंड आपको पता है दयालु होता है। डेलिकेट कैसा होता है? बहुत ज्यादा। फेगाइल नाजुक होता है, ठीक है। कैसा होता है? फेगाइल नाजुक, ठीक है। कंफ्यूज आपको पता है, अभी परप्लेक्स होता है।
एपोक्राइफल का मतलब क्या क्या होता है? ऐसा कोई इंसान जो हमेशा अपने पर डाउट में रहता है, डाउटफुल होता है, उसको बोलते हैं एपोक्राइफल। ये अच्छा वर्ड है, आया हुआ है, ठीक है। एपोक्राइफल का मतलब होता है डाउटफुल। ऑथेंटिक कैसा होता है? रियल हो जाएगा, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। प्रूवन का मतलब भी रियल हो जाएगा, कोई भी चीज प्रूव करना मतलब उसको सही करना, ठीक है, सही साबित करना, ठीक है। तो एपोक्राइफल होता है डाउटफुल। नेक्स्ट इज बिसीज। बिसीज होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, क्या हो जाएगा? किसी से रिक्वेस्ट करना, बिसीज, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इम्प्लोर करना, मतलब किसी से विनती करना, ठीक है। पैम्पर करना, किसी का लाड़ प्यार करना, कॉडल, ठीक है, कॉडल हो जाएगा, कॉडल। इम्पार्ट करना और बिक्यू दोनों का सेम मतलब होता है किसी भी चीज को बांट देना, ठीक है, गिव, किसी भी चीज को देना, ठीक है, ठीक है, उसको इम्पार्ट बिक्यू दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इज कंडोन का मतलब क्या होता है? कंडोन का मतलब होता है किसी भी चीज को नजरअंदाज कर देना या किसी भी चीज को माफ कर देना, कोई भी गलती हो गई है उसको नजरअंदाज कर देना, मतलब उसको पार्डन कर देना, ठीक है, माफ कर देना। सॉलिसिट्यूड का मतलब क्या होता है? सॉलिसिट्यूड का मतलब होता है केयर करना, ठीक है, किसी भी चीज की ध्यान देना, किसी भी चीज पेनाल्टी, किसी पे चार्ज लगा देना, ठीक है, चार्ज लगा देना। सोलिस का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं सोलिस या दिलासा देना, किसी को कंफर्ट देना, ठीक है, सोलिस, ठीक है। नेक्स्ट इज पग्नेशियस का मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, ठीक है, जो भी ऊपर पड़ गया, बेलिजेरेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? बेस्ट पिस, ठीक है, बेस्ट क्या हो जाएगा? कॉम्बेटिव, क्या हो जाएगा? कॉम्बेटिव हो जाएगा, ठीक है। इम्पेटियंट भी होता है चिड़चिड़ा सा, एरोगेंट होता है घमंडी, ठीक है। नेक्स्ट इज रैप्चरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी, एक्सटेटिक, ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्सटेटिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा खुशी भरा, ठीक है। मिसलीड करना, किसी को मिसगाइड करना। टेरिबल कैसा हो जाएगा? हॉरिबल हो जाएगा, हॉरिबल, ठीक है, हॉरिबल हो जाएगा। डिजास्टर्स कैसे हो जाएगा? कैलामिटी, कोई आपदा, ठीक है, कैलेमिटी। नेक्स्ट इज बुली, मतलब कोई अपनी चलाने वाला, हमेशा अपनी बात चलाता है, उसको बोलते हैं बुली, ठीक है। कैसा हो जाएगा? ऑफिशियल हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सन आपको पता है, प्लो मतलब हल चलाना, कॉडल जो भी ऊपर पड़ के है, पैम्पर करना है किसी को, ठीक है। बुली मतलब किसी की बात को दबा देना, अपनी ही बात चलाना, उसको बोलते हैं बुली, ऑफिशियल हो जाता है, ठीक है। एक्सपर्टाइज मतलब किसी भी चीज में आप बहुत अच्छे होना, प्रोफिशियंस होना, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपर्टाइज। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोफिशियंस। क्लमजीनेस का मतलब इलिटरेट हो जाएगा। इग्नोरेंस का मतलब सेम, जो क्लमजीनेस इग्नोरेंस लैक, मतलब किसी भी चीज में कोई भी चीज लैक करना, कमी होना, उसको बोलते हैं क्लमजीनेस, इग्नोरेंस और लैक, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरामाउंट होता है किसी भी चीज की पीक। पैरामाउंट क्या होता है? किसी भी चीज की पीक होना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सुप्रीम, मतलब एकदम चोटी पे होना, ठीक है। इंफीरियर कैसा हो जाता है? लोअर हो जाएगा। इंफीरियर जो हो जाता है उसको बोलेंगे लोअर, ठीक है, मतलब बहुत नीचे, ठीक है, घटिया। कोलेटरल मतलब एक बॉन्ड होता है। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, छोटा सा, ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंसर्ट कैसा होता है? कंसर्ट आपका एक कलीग होता है जिसको हम लोग पार्टनर बोलेंगे, ठीक है, कंसर्ट एक पार्टनर होता है, ठीक है। फो एनिमी और ये सब अपने आप में सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इज जोबियल। जोबियल का मतलब होता है चीयरफुल होता है, ठीक है। जोबियल कैसा होगा? चीयरफुल होता है, बहुत ज्यादा खुशी वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज अबॉलिश करना, किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, ठीक है, ये हमने पढ़े हुए हैं। अबॉलिश के लिए कितने वर्ड पढ़े हैं आप मेरे पीछे की सीरीज देख सकते हैं। अबॉलिश करना मतलब कैंसिल करना। ये थे हमारे आज के वर्ड। तो हमने पहले 3 न्यू वर्ड जाने, फिर 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, मतलब आपके 5-6 मिनट में आपके 50 वर्ड हो गए। बस डेली आप कंसिस्टेंट रहना। मैं आपके लिए ऐसे ही एक एक वर्ड जो आया ना, सब किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एग्जाम वोकैबुलरी है तो एग्जाम के इससे होगा। और ये वोकैब रेजिमेंट सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। कम समय में मेरा मोटिव रहता है कि आपको ज्यादा आउटपुट देना, ठीक है। तो प्लीज, ये सफर मुश्किल होगा पर फौज में जाना है तो हमें करना पड़ेगा। अभी से एग्जाम तक फॉलो कर लेना। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अगर किसी को भी नीड हो। तब तक ले जय हिंद, हैव अ नाइस डे।